जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है भूगोल। भूगोल के टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चनों का फैक्ट भी बताया है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है गंगा नदी के किनारे स्थित शहर, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है आपका। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी है आपका कानपुर। कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगरा और जौनपुर ये तो किसी नदी के किनारे नहीं स्थित है। तो आगरा जो है आपका, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, आगरा है यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा और मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। और जौनपुर जो स्थित है आपका गोमती नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे स्थित है शहर। अगला प्रश्न आपका है दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है। ये क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका है भारत। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। भारत में सफ़ेद क्रांति या श्वेत क्रांति बोलते हैं, या इसको मैं दुग्ध क्रांति भी बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? दूध क्रांति इसको बोलते हैं। आप इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्रांति के जनक किसे माना जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है डॉक्टर वी कुरियन। डॉक्टर वी कुरियन को ही भारत का सफ़ेद क्रांति या श्वेत क्रांति या हम दुग्ध क्रांति का जनक माना जाता है। अब बात करते हैं एम.एस. स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है ये भारत में, क्या बोलेंगे इनको हम, भारत में इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगर हम बात करते हैं विश्व स्तर पे हरित क्रांति का जनक कौन था, एक क्वेश्चन और भी बचता है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक तो उसको बोलते हैं नॉर्मन बोरलॉग। ये थे नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन थे। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कौन था? नॉर्मन बोरलॉग। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आपका है रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है। ये भी क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ये ऑप्शन ए आपका राजस्थान। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है अभ्रक सीड उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा भारत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा झारखंड और छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य कौन है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर होगा झारखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड और छत्तीसगढ़ जो हैं कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं, इसको बोलते हैं अग्रणी राज्य हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोयला की कुछ प्रसिद्ध खाने। एक होता है झरिया। ये झरिया जो है झारखंड में पड़ता है। इसे हम भारत की कोयला राजधानी भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि भारत की कोयला राजधानी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। और दूसरा है पश्चिम बंगाल। बात करते हैं पश्चिम बंगाल में रानीगंज पड़ता है एक। रानीगंज ये आपकी कोयला खानों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है उड़ीसा में एक पड़ता है तालचेर। उड़ीसा में तालचेर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी कोयला खदान के लिए जानी जाती है। रानीगंज ये आपका पश्चिम बंगाल में, ये भी कोयला खदान के लिए जाना जाता है। लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध है आपकी झरिया, जो आपकी भारत की कोयला की राजधानी कही जाती है, झारखंड में स्थित है। ये भी आपको पूछा जा सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके।
अगला प्रश्न आपका है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपकी कृष्णा। कृष्णा की, तुंगभद्रा और भीमा, इसकी ये नदियाँ सहायक नदियाँ हैं। अब बात करते हैं कावेरी। कावेरी की सहायक नदी कौन कौन सी है? कावेरी है हरंगी, इसको बोलते हैं हरंगी, हरंगी हो गई। और एक होती है हेमवती, हेमवती, काबनी, काबिनी, काबनी, सिमसा, सिमसा और सुवर्ण, सुवर्णवती, सुवर्णवती। ये जितनी भी चीज़ें बताई मैंने ये सब कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। यमुना, यमुना की है आपकी टोन्स, टोन्स, हिंडन, हिंडन, बेतवा, बेतवा हुआ, सिंध, एक है आपकी सिंध है, ये सिंध नदियाँ हैं। केन, ये जितनी भी सहायक, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। टोन्स, हिंडन, बेतवा, सिंध, केन, ये जो है यमुना की सहायक नदियाँ हैं। कावेरी की नदी कौन? हरंगी, हेमवती, सिमसा, सुवर्णवती और काबनी, काबिनी, ये जितनी भी कावेरी की सहायक नदियाँ हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा कटक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक कौन है, ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर कौन होगा? एम.एस. स्वामीनाथन। अभी मैंने बताया था वर्गीस कुरियन कौन थे? ये वर्गीस कुरियन थे जो श्वेत क्रांति के जनक, यानी हम सफ़ेद क्रांति भी इन्हें बोलते हैं और इससे बोलते हैं श्वेत भी बोलते हैं और इन्हें बोलते हैं दुग्ध उत्पादन क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपका कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है, इसकी शुरुआत की गई थी 1951 से 1956 के बीच चली थी। 1951 से 56 के बीच चली थी। प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और ये हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो मेन उद्देश्य था, इसको कृषि के क्षेत्र में इसका जो योगदान दिया गया था, मतलब ये जो पंचवर्षीय चलाई गई थी वो कृषि के क्षेत्र में के योगदान के चलाई गई थी। और एक कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भाखड़ा नंगल जो बांध है किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है, यानी किस पंचवर्षीय योजना में से बनाया गया था? तो आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। अब आता है महाल नोबिस मॉडल। महाल नोबिस मॉडल ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये कब से चली थी? ये आपकी चली थी 1956 से 5 साल जोड़ दीजिए 61 के बीच चली थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो आपका राइट आंसर रहेगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक निरक्षरता किस राज्य की है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा आपका बिहार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? बिहार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। निम्नलिखित में कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर रहेगा खरीफ। इससे पूछे खरीफ की फसल नहीं है, खरीफ। तो आपका राइट आंसर होगा सरसों। ये खरीफ की फसल नहीं है। क्यों? ये है रबी की फसल। किसकी है? ये रबी की फसल है। कपास, मूंगफली, मक्का, ये जितनी भी फसलें हैं आपकी खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल देखिए, जो खरीफ की फसल होती है इसकी जो बुआई होती है जुलाई से जून जुलाई के बीच में होती है। अगर हम इसकी बात करते हैं बुआई इसकी जो बुआई होती है, इसकी बुआई होती है जून और जुलाई में। जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है। इसकी कटाई कब होती है? सितंबर और अक्टूबर में कटाई होती है। इसकी जो फसल होती है इसमें कपास हुआ, मूंगफली हुआ
और इसमें होता है ज्वार, बाजरा, चावल, ज्वार, बाजरा, और होता है मक्का, मूंगफली, कपास, ये इतनी चीज़ें इसमें बोया जाता है, और सोयाबीन। अब बात करते हैं रबी की फसल। रबी की फसल जो होती है शरद ऋतु होती है, यानी ठंडी वाली फसल होती है। इसमें क्या होता है, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ये इसकी जो बोआई होती है, हम बात करते हैं बोआई, ये अक्टूबर और नवंबर बोआई होती है। कटाई होती है मार्च अप्रैल में कटाई होती है इसकी, याद रखना, मार्च अप्रैल में कटाई होती है। इसमें होता है गेहूँ, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ, ये सब बोया जाता है। ये सब किसकी फसल है, ये रबी की फसल है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, भीमबेटका स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर होगा जैम्बेजी नदी पर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, नंदा देवी चोटी किस भाग में है। नंदा देवी चोटी किस भाग में, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। कुमायूं हिमालय में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न आपका है, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में सांगपो किसे कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, चंबल, यमुना। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका। ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछता है, यूपी होमगार्ड। अगला प्रश्न, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा। तो आपका राइट आंसर रहेगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है आपका। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, रिहंद घाटी परियोजना स्थित है। रिहंद घाटी परियोजना स्थित है, तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। वर्तमान जो राज्यपाल गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल हैं। 75 जिले हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर होगा गोदावरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि भूमि की सिंचाई सबसे ज़्यादा किससे की जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका प्रश्न आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई अगर की जाती है तो आपको पता है कि नलकूपों से की जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन है आपका, रूस है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है। भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात है आपका गरसोप्पा प्रपात। गरसोप्पा प्रपात है जो भारत का सबसे बड़ा प्रपात है। इसको 2 पॉइंट इसके और हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब इसका नाम बदल दिया गया है, आप इसे महात्मा गांधी जलप्रपात ही बोलते हैं। महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ है, कर्नाटक राज्य में। अब किस नदी के किनारे, शरावती, इसको बोलती हैं शरावती नदी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं, ये तो सबसे ऊंचा ये नहीं है लेकिन इसमें सबसे बड़ा पूछा गया, तो आपको इस प्रश्न के अकॉर्डिंग करना है आपको। अगर बात करें सबसे बड़ा की बात, सबसे ऊंचा की झरने की बात करें तो उसका बोलते हैं कुंचिकल। इसको बोलते हैं कुंचिकल। कुंचिकल जो है कुंचिकल फॉल्स, यानी हम कुंचिकल फॉल्स, ये कर्नाटक में ही स्थित है। ये सबसे ऊंचा है भारत का जलप्रपात, भी आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है भारत में निम्न नदियों में कौन डेल्टा नहीं बनाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ताप्ती जो नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है खाद्य फसलों में शामिल है। खाद्य फसलों में शामिल है क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके चावल, गेहूं, दाल, ये जितनी चीज़ें खाद्य फसलें होती हैं। खाद्य फसलें में शामिल जैसे कुछ और भी जैसे खाने के काम आती जो हम लोग खाते हैं उसे बोलते हैं। अब इसमें कुछ और फसलें वो भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे हम चावल हुआ, गेहूं हुआ, ज्वार हुआ, मक्का हुआ, मक्का हो गया, बाजरा हुआ, चना हुआ, अरहर हुआ, ये जितनी चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें खाद्य फसल होती हैं। अब बात करते हैं नगद फसल क्या होती है, यानी कैश वाली नगदी फसल कौन कौन सी भी क्वेश्चन कई बार पूछता है, तो आपको इसको भी ध्यान देना है। हम बात करते हैं नगद फसल। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है। नगदी फसल का मतलब ये होता है कि वे फसल जिन्हें भोजन के रूप में प्रत्यक्ष प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं कपास, जूट, हम क्या करते हैं, एक होता है कपास, जूट, चाय, कॉफ़ी, तिलहन, गन्ना हो गया आपका, और आपका क्या हो गया, इधर देखिए सोयाबीन हो गया, सोयाबीन। ये जितनी भी फसल आपकी हैं ये आपकी नगदी फसल हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है नगदी फसल कौन कौन सी होगी, 5-6 दे दिया ऑप्शन, ज्वार, मक्का, बाजरा, इसमें एक तिलहन डाल दिया। तो ये तिलहन जो हुआ, कपास हुआ, जूट हुआ, चाय हुआ, कॉफ़ी हुआ, गन्ना हुआ, सोयाबीन हुआ, ये सब नगदी फसल आपकी हैं। और खाद्य फसल कौन कौन सी हैं, खाद्य फसल के लिए आप क्या कहेंगे, खाद्य फसल ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, चना हुआ, अरहर हुआ, जो हम खाने योग्य चीज़ें होती हैं उसमें हम कह सकते हैं। तो ये तुम्हारी क्या हो जाएंगी, खाद्य फसल हो जाएंगी आपकी। आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका है पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयले से, क्षेत्र से संबंधित। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न है खेतड़ी। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, आपका तांबा के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका आपका। अगला प्रश्न भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। तो आपका राइट आंसर होगा रशिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा तापी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है भारत में सबसे ऊंचा बांध जिसको बोलते हैं भाखड़ा किस नदी पर बना है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सतलज नदी पर बना हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर की नदी का नाम है यमुना नहर, सरहिंद नहर, दोआब नहर, इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है एग्जाम की दृष्टि से। ये सेशन आपका ऐसा लगा, अच्छा लगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।